Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will study about the topic organization and administration of an information service center of subject information service of diploma 6 and computer science branch. आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन आईएएस सेंटर की ये कैसे वर्क करते हैं ऑफ चैप्टर 1 ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस। इसके के अंदर का ये एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन आईएएस सेंटर। मीन्स ये जो दोनों चीजें हैं ये कैसे वर्क करती है। तो हम पहले यदि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर डिटरमाइन वेयर एंड हाउ आइटम्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड रूटेड। मीन्स यदि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे चीजें कैसे एस्टैब्लिश होगी, कहाँ पे एस्टैब्लिश होगी, how and where the some object are established on an and how it is rooted in an organization। ठीक है। Many internal service center use and will continue to use a three-tiered organization structure to provide response to information service request। माने हम 3 टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं। 3 टायर का हमारा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। टायर 1, टायर 2, टायर 3 माने 3 हमारे पास 3 टायर स्ट्रक्चर रहते हैं जिसमें कि हम वर्क करते हैं, जिसमें हम वर्क करके प्यूपिल को प्रॉपर हम चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हर एक टायर में छोटी छोटी हमारी चीजें एक्सेस हुई और तीनों टायर मिलके हमारा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। मैंने इस टायर में हमारा मान लीजिए 50% हमारा काम हुआ, इसमें 25% हमारा काम हुआ, इसमें हमारा 25% वर्क हुआ। ये सारा जो आपस में कंबाइन होके हर टायर में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होके जो सारा एक वर्क हमारा इफेक्टिव तरीके से इजिली प्रॉपर वे पे कम्युनिकेट होके वो प्रोसेस होता है। तो ये जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है कि हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। The resource pools within each tire are relatively small and typically each successive tire has more expertise in a specific and than the previous tire। Means हर टायर में जैसे 3 टायर स्ट्रक्चर है तो हर टायर में कुछ ऐसा काम होगा जो पिछले टायर पे नहीं हुआ था। मीन्स हर टायर के पास अपनी अपनी कुछ नए जो प्रोसेस रहेंगी, कुछ नए अपने स्पेसिफिकेशन रहेंगे जो कि प्रीवियस टायर के पास नहीं रहता। मैंने मान लीजिए यदि आपका एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन में यदि आपके पास एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है आपके पास, तो वो ऐप को जब हम अपडेट करते तो उसमें कुछ नई चीजें मिलती है ना, जो पुरानी चीज में नहीं रहती, पुराने ऐप में नहीं रहती, और जो वो नए ऐप में रहता है वो बेटर रहता है पुराने ऐप से। तो वही यहाँ पे टायर वाइज भी हो रहा है कि हर टायर में कुछ ऐसे वर्क होंगे जो कि क्या होगा, पिछले टायर में नहीं हो रहा होगा या पिछले टायर से बहुत अच्छे तरीके से वो इफेक्टिवली काम कर रहा होगा। देन यदि हम आगे बात करें वेयर आइटम्स आर एक्सीलेटेड दे मूव टू अ पुल नॉट इन अ स्पेसिफाइक और इंडिविजुअल। मीन्स वो स्पेसिफाइक या इंडिविजुअल काम नहीं करता। कोई भी यदि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क हो रहा है तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर पुलिंग के साथ काम होगा, वो इंडिविजुअल या स्पेसिफाइड काम नहीं होगा, ठीक है। Organization began to realize that information is one of the most valuable assets of the information service center। ऑर्गेनाइजेशन को क्या रियलाइज हुआ, जब एक ऑर्गेनाइजेशन बना तो उनको क्या रियलाइज हुआ कि जो प्रॉपर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रहता है, वो जो इंफॉर्मेशन है हमारा वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है किसी भी इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए। किसी भी इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए यदि मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर चला रहे हैं तो इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर, ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, इंफॉर्मेशन। माने आपके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है यदि आप कोई सर्विस सेंटर वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर जो हमारे पास किसी चीज का इंफॉर्मेशन रहेगा। मान लीजिए आपके पास कोई एम्प्लॉय को आपको कांटेक्ट करना है तो एम्प्लॉय का यदि आपके पास मोबाइल नंबर है
आपके पास यदि एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है और आप मोबाइल नंबर को जो यूज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हैं वो यदि चेंज हो गया है या अपडेट नहीं हुआ आपके पास और उनका मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, तो क्या आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या वो वैल्यूएबल हुआ? नहीं हुआ। माने जो आपके पास एक इंफॉर्मेशन रहता है किसी भी चीज का, वो इंफॉर्मेशन का बहुत सही होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन होने से ही कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन का सही होना भी आपके पास बहुत ज्यादा मीनिंगफुल, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है कि आपके पास जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन रहे, जिसके के थ्रू हम किसी को कांटेक्ट कर पाए, जिसके के थ्रू हमारा जो वर्क है, हमारा प्रोसेस है वो एक्यूरेसी से हो पाए। यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन है बट वो इंफॉर्मेशन किसी यूज का नहीं है तो कोई काम नहीं होगा, उस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि हम उस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर पाते प्रॉपर वे से। यदि मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन तो है, आपके पास डेटाबेस है, पूरे कंपनी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास डेटाबेस है, पर वो डेटाबेस बहुत पुराना है। मैंने आप मान लीजिए कि 5 years ओल्ड है, आपने उसमें कभी कोई अपडेट नहीं किया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई चेंज नहीं किया। बहुत लोगों ने कंपनी को न्यू ज्वाइनिंग की, बहुत लोगों ने पुराना कंपनी को, बहुत लोगों ने लीव किया, तो ये सारी चीजें उसमें अपडेट ही नहीं है। तो आपके पास जो डेटाबेस रहेगा वो पुराना डेटाबेस रहेगा जो कि कोई यूज का नहीं रहेगा, जिसमें कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। बहुत सारे यूजर्स के यदि मोबाइल नंबर चेंज हो गए, एड्रेस चेंज हो गए, तो ये सारी चीजें उसमें अपडेटेड नहीं है। तो आपके पास जो डेटा है वो किसी भी काम का नहीं रहता। पर यदि आप उस डेटाबेस को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करें, प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई करें, टाइम टू टाइम उसे अपडेट करें, तो फिर क्या होता है, उस डेटाबेस के थ्रू हम इजिली वर्क कर पाते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस का होना बहुत जरूरी है। डेटाबेस रहता है जिसके के थ्रू हम इजिली किसी भी चीज को हम मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर आर डिजाइन टू सपोर्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्नोलॉजीज। मैंने इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर को क्यों डिजाइन किया गया है, ताकि हमको जो है कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिले और वो जो भी न्यूली डिजाइंड है उस चीज को वो सपोर्ट करे। मैंने यदि हमारे कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर में कोई भी नया चीज आया है, कोई डेटा या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ न्यू थिंग्स आए हैं, तो वो उन थिंग्स को सपोर्ट करे, उस चीजों को वो सपोर्ट करे और हमको प्रॉपर हेल्प करे, चीजों को हमको बेटर क्वालिटी में लाने के लिए वो प्रॉपर हेल्प करे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से हमको वो हेल्प करे हर चीज को मैनेज करने के लिए। देन यदि हम बात करें, इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर एक्ट एज अ फोकल पॉइंट फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी एंड सपोर्ट। मीन्स इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर जो है एक फोकल पॉइंट, एक माध्यम बनता है जिसके के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो सर्विस की जो डिलीवरी रहती है, मान लीजिए किसी यूजर ने किसी सर्विस की रिक्वेस्ट की, तो हम उस चीज को बेटर वे से उसको डिलीवर कर पाए, प्रॉपर वे से हमारी जो सर्विस है हम उसको बेटर सर्विस कर पाए, बेटर सपोर्ट कर पाए। तो इस चीज के लिए वो हमको फुलफिल करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है वो एक फोकल पॉइंट की तरह एक्ट करता है। Information Technology Service Center organized in such a way that provides secure, reliable and computing organization and communication service। मैंने जो इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है वो हमको एक क्या प्रोवाइड करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, रिलायबल रहे और कम्युनिकेशन सर्विस जो है वो हमारे पास बहुत अच्छी रहे। मैंने जो सारी चीजें हैं हमारे पास जो प्रॉपर तरीके से रहे और जो भी हमारा, मान लीजिए आपके पास जो डेटा है वो हमारे जो डेटा कंप्यूटर में वो सिक्योर रहे और रिलायबल रहे, भरोसेमंद रहे, ताकि हमारे जो कंप्यूटर में डिटेल है हम उसको इतना सिक्योरी, हम उसको इतना भरोसेमंद कर पाए कंप्यूटर को, जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है हम उसको इतने श्योरिटी में रहे कि जो हमारा डेटा है कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर पाए, हमारा डेटा सिर्फ हम ही एक्सेस कर पाए, इतना हमको
सर्विस सेंटर इतना चीजें हमको प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू जो हमारी सर्विसेज है उस चीज को सिर्फ हम यूज कर पाए, हमारे पर्सनल डेटा को कोई अनऑथराइज पर्सन अपने बेनिफिट्स के लिए यूज ना कर पाए। तो ये हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर के थ्रू कैसे रन होता है, क्या क्या वहाँ पे यूजेस होती है। अब हम जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। Administration of and service center is responsible for development, implementation and support of statewide administrative application। माने जो भी मान लीजिए इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ स्टेट वाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने यदि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में है जो भी इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर, यदि वो किसी चीज को डेवलप करना चाह रहा है या किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है, तो उस चीजों के लिए जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेंटर उन चीजों के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट। मैंने टेक्निकल या फिर ट्रेनिंग सपोर्ट वो हमको प्रोवाइड करता है। कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव हमको क्या प्रोवाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल सपोर्ट या फिर ट्रेनिंग सपोर्ट। ठीक है, ट्रेनिंग या टेक्निकल सपोर्ट हमको वो प्रोवाइड करता है। तो हम जो है प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग कर पाते हैं, हम प्रॉपर तरीके से जो भी हमारे टेक्निकल जो चीजें रहती है उस चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उनका सर्विस सेंटर सपोर्ट करता है। और क्या क्या चीजों को वो हमको प्रोवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है सर्विस सेंटर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो हमको ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, मैंने एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी अकाउंट की मैनेजमेंट होती है, जो भी अकाउंट फाइनेंशियल जो भी मैनेजमेंट रहता है, ये सारी चीजों को हमको कौन सपोर्ट करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हमको प्रोवाइड करता है। जो ह्यूमन रिसोर्स है जिसके के थ्रू कोई नई रिक्रूटमेंट होती है या ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत चीजों में काम करता है, तो वो सारी चीजें जो है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। Administrative information service offers variety of services such as creating and maintaining database that house administrative information, developing applications that allow people to have access। माने कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर का वो हमको ऑफर करता है कि हम किसी डेटाबेस को क्रिएट कर पाए या किसी डेटाबेस को मेंटेन कर पाए। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही काम करती है। देन यदि हम बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो प्रोवाइड करता है यूजर्स को। मान लीजिए कि एक कंपनी के अंदर कोई यूजर है जो कि डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो वो एक्सेस करना चाहता है, तो वो ऑथराइज पर्सन है जो डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है। तो क्या होता है कि डेटा को यदि वो ऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो उनको अलाउ करता है कि वो चीजों को प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर पाए। पर यदि वो अनऑथराइज पर्सन होगा तो उसको एक्सेस अथॉरिटी नहीं मिलेगी चीजों को एक्सेस करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर प्रोवाइड्स बेटर सर्विस क्वालिटी टू द कस्टमर हु आर यूजिंग इंफॉर्मेशन सर्विस बाय द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेंटर। सर्विस परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट, जो भी यूजर सर्विस सेंटर को यूज करना चाह रहे हैं, वहाँ की चीजों को यूज करना चाह रहे हैं, वो उनको बेटर क्वालिटी, प्रॉपर डिलीवरी, प्रॉपर सपोर्ट करता है जिससे कि वो वहाँ की चीजों को इजिली यूज कर पाए। तो ये हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, वो चीजें कैसे वर्क करती है, ये हमने जाना कि दोनों चीजें जो है कैसे वर्क करती है अपने अपने तरीके से, अपने अपने जगह में ऑर्गेनाइजेशन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है। अब यदि हम डिफरेंस की बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों तो काम कर रहे हैं, दोनों सर्विस सेंटर में भी काम कर रहे हैं, बट उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो हम अब देखते हैं कि उनके बीच में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन सर्विस सेंटर की यदि हम बात करें टू एस्टैब्लिश एंड एंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लानिंग। माने यदि कोई हमको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना है किसी भी पॉलिसी या प्लानिंग का, तो उस चीज के लिए एस्टैब्लिशमेंट हमको कौन देता है? ऑर्गेनाइजेशन देता है, जिसके थ्रू हम किसी भी प्लानिंग या यदि कोई पॉलिसी है तो उसका हम बेटर तरीके से उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इस चीज के लिए हमको कौन प्रोवाइड करता है?
इफेक्टिव वे ऑर्गेनाइजेशन। वेयर एस यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमको एंश्योर करता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटीज में। यदि कोई हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटीज है हमको उसको कंट्रोल करना है तो उस चीज के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमको वर्क करता है, जिससे कि हम जो भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज रहती है उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाए। अब हम यदि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रोवाइड करता है प्लानिंग बेस्ट फिटिंग ऑफ आईटी आर्किटेक्चर टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑर्गेनाइजेशन में यदि हमको कोई आईटी आर्किटेक्चर यूज करना है या कुछ चीजें हमको डेवलप करनी है तो उसके लिए जो है हमको ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर बेस्ट फिटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। वेयर एस यदि हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड authorities within administrative IT support services in the areas of recruitment, personal management and financial management। यानी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या चीजें प्रोवाइड करता है, ऑथोरिटीज प्रोवाइड करता है जिसके के थ्रू जो भी हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो भी पर्सनल मैनेजमेंट है, एचआर सपोर्ट है, ये सारी चीजों पे हम वर्क कर पाए। मैंने वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ के यूजर है उनको प्रोवाइड करता है अथॉरिटी की वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को वो इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट की यदि हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विस सच एज ट्रेनिंग बेनिफिट्स एंड करियर पार्ट्स फॉर एन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। मैंने की जो भी ट्रेनिंग हो गया या कोई बेनिफिट्स हो गया या कोई करियर पाथ हो गया, तो ये सारी चीजों में जो है हमको ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीजों में हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। और यदि हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो एडमिनिस्ट्रेशन हमको हाई क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर को रिलायबल और एक्यूरेट सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है, जिसके के थ्रू जो अथॉरिटीज जो प्रॉपर जो एम्प्लॉय जो ऑथोराइज है वही चीजों को एक्सेस कर पाए और अपना डेटा को अच्छे से उस पर रख पाए। अब हम यदि बात करें फोर्थ पॉइंट की तो फोर्थ पॉइंट बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन सर्विस सेंटर मैनेजेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नीड टू बी कैरी आउट इंटरप्राइजेस एंड एंड यूजर आईटी एप्लीकेशन। मैंने कि जो एंड यूजर की जो आईटी एप्लीकेशंस रहती है वो सारी चीजों को मैनेज करता है, और जो भी यूजर की जो इंटरप्राइजेस रहती है वो सारी चीजों को कैरी करके चलता है और एंड यूजर को वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड करता है जो भी उनको एप्लीकेशंस चाहिए रहती है। वेयर एस यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, वो एक सेंटर ऑफ रेस्पॉन्सिबल रहता है जो कि टेक्निकल सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग और जो भी पर्सनल फाइल्स रहता है उनको मेंटेन करने के लिए हमको चीजें प्रोवाइड करता है। तो अभी हमने देखा कि हम ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या कैसे काम करते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस रहती है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है वो हमको किसी भी चीज को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यूज होता है, वेयर एस यदि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो वो किसी भी चीज को हमको प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए यूज होता है, प्रॉपर कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो I hope you will understand what is difference between organization and administration, वो क्या होता है। हमने डिटेल में उस चीज के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।